रात का समय था और गांव के बाहर स्थित पुराने हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और जिसने भी वहां कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। रवि, एक निडर युवक, इन कहानियों को महज अफवाह समझता था। उसे यकीन था कि यह सब लोगों की घड़ी हुई बातें हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वो रात के समय उस हवेली में जाकर पूरी रात गुजारेगा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन रवि नहीं माना। रात के करीब 11 बजे रवि ने टॉर्च उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। हवेली का गेट चरमराते हुए खुला और रवि ने अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, केवल उसकी टॉर्च की रोशनी से कुछ दिखाई दे रहा था। हवेली के अंदर दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परतें थीं। हर कदम के साथ फर्श पर उसके जूतों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक उसे लगा कि पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा किया और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह हवेली के पुराने हॉल में पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। अब वो पूरी तरह से अंधेरे में था। उसने घबराकर टॉर्च को झटका दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई चल रहा है। पैरों की धीमी आवाज़ें, जैसे कोई उसके बहुत करीब आ रहा हो। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने मुड़ने की हिम्मत जुटाई और जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि एक धुंधला सा साया उसके सामने खड़ा था। आंखें लाल थीं और चेहरा इतना विकृत कि पहचानना मुश्किल था। रवि के होश उड़ गए। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। उस साये ने अपना हाथ बढ़ाया और रवि की गर्दन पकड़ ली। ठंडा, बर्फ जैसा हाथ उसकी गर्दन पर कसने लगा। रवि ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें रुक गईं। अगली सुबह गांव वाले जब रवि को ढूंढने हवेली पहुंचे, तो उन्होंने केवल उसकी टॉर्च और माचिस की तीली को जमीन पर पड़ा पाया। रवि का कोई निशान नहीं था और हवेली के अंदर अब भी वही डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। लोग कहते हैं कि रवि भी अब उस हवेली का हिस्सा बन चुका है और रात के समय उसकी चीखें हवेली के गलियारों में गूंजती हैं। अंधेरे का रहस्य अब भी गांव वालों को डराता है और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।